बस बस बस, बहुत धन्यवाद आप सबका। बस बस, बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे साथ मंच पर बहुत ही प्रतिष्ठित और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जी, यहां पर उपस्थित समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती पूजा पाल जी, मंच पर उपस्थित सऊद अहमद जी, बबली यादव जी, संचालन कर रहे युवजन सभा के अध्यक्ष चंद्रजीत यादव, पूर्व विधायक आसिफ जाफरी साहब, चंदबड़ी पटेल जी, रजनीश पांडे जी, अनिल यादव, मोहम्मद मुकीम अहमद, उमेश दिवाकर, आस्था पटेल जी, भोला पटेल जी, अशोक यादव और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के दूसरे दल, सहयोगी दल के सभी नेता पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, माताएं बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं आज इस विधानसभा के आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं हमारे मैदान में जहां पंडाल बना है, पूरा का पूरा पंडाल भरा हमें दिखाई दे रहा है। पंडाल के बाहर सड़क पे भी हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं दाईं तरफ देख रहा हूं, दूर तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। मंच के बिल्कुल करीब दाएं हाथ में भी बड़ी संख्या में लोग हैं। इधर बाईं तरफ जो छोटा मंच है, उसमें बड़े हमारे कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं और बाईं तरफ दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जनसभा लग रहा है, एक जनसभा नहीं, 3-4 जनसभा इकट्ठी चल रही है। और जहां कुछ लोग हमारे पेड़ पे भी बैठ करके नौजवान भाषण सुनने आए हैं। इधर अकेला एक बैठा है आम के पेड़ पर, एक अकेला बैठा है, और ये महुआ के पेड़ पे तो ज्यादा बैठे हैं। क्या महुआ का पेड़ है ना, तो एकदम हम इसमें ज्यादा बैठे हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इस बार यहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती पूजा पाल ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रही हैं। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और न केवल पूजा पाल जीत के जा रही हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज जी भी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। ये बाबा जी की सरकार तो आपने देख ली। आपने बाबा जी की सरकार देख ली कि नहीं देख ली? हमारे नौजवानों का 5 साल बर्बाद कर दिया। या हमारे किसान भाई होंगे, मजदूर भाई हैं, माताएं बहनें हैं, बताओ इस सरकार ने झूठ बोला कि नहीं बोला? इन्होंने जितने भी वादे किए, भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला कि नहीं निकला? और देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसने जनता को इतना धोखा दिया हो। इधर इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे। ये नेता न जाने क्या बोल रहे हैं, और इनके छोटे नेता जो हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं
वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि किसानों की हमारी आय दोगुनी हो जाएगी। यहां हमारे किसान भाई खड़े होंगे, अगर किसी भी किसान की किसी भी फसल की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। अगर आप धान बेचने गए होगे तो पहले तो खरीद केंद्र नहीं थे, और अगर खरीद केंद्र पे पहुंच भी गए तो बताओ आपके धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और जब आप खाद लेने पहुंचे होगे तो बताओ खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? ये सरकार डीएपी नहीं दे पाई, और जब बोरी नापी होगी तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अब इनके बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो लगता है ये जोश और उत्साह देख करके इस बार इतना वोट डालेंगे ये लोग कि बाबा जी के और इनकी सरकार की भाप निकल जाएगी, भाप। बताओ भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हमारे किसानों को बताओ अपने खेत बचाने के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं, गौशाला में भूखी गाय मर रही हैं, और बताओ खेत हमारे चौपट हो रहे हैं सांडों से कि नहीं हो रहे? ये बजट का पैसा लूट लिए, पूरा बजट का पैसा लूट लिए। बताओ गाय मां भूखी है कि नहीं है? और इनकी सरकार में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और वो समय याद कीजिए जिस समय इन्होंने कहा था कि गरीब जो चप्पल पहनने वाला है वो हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार अगर आ गई तो हो सकता है पेट्रोल 200 रुपए बिक जाए। और जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ बिजली के बिल से करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और इनकी सरकार आपने बहुत देखी होगी, इनकी सरकार में ऐसे काले कानून आए जो किसानों की जमीन छीनना चाहते थे। अगर वो कानून लागू हो जाते तो हमारा मेहनत करने वाला किसान अपने खेत में ही मजदूर बन जाता, और काले कानून लागू हो गए होते तो न केवल किसान मजदूर बन जाता बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी और बच्चों को भी खेत नहीं दे पाता अपने। ये काले कानून लेकर के आए और उन कानूनों के खिलाफ पूरे देश के किसान एक हो गए। उन किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उन्हें चाहे सर्दी में बैठना पड़ा हो, गर्मी में बैठना पड़ रहा हो, वो आंदोलन से नहीं हटे। सरकार ने उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई, बोर्ड लगाए और परेशान किया, मुकदमे धाराएं लगाई, लेकिन हमारा किसान झुका नहीं। और अंततः आपने देखा होगा किसानों का संघर्ष इतना मजबूत था कि वो बीमारी में भी नहीं हटे, और अंततः सरकार को काले कानून वापस लेने पड़ गए। बताओ काले कानून वापस सरकार ने लिए कि नहीं लिए? और याद रखना ये काले कानून इसीलिए वापस लिए हैं क्योंकि इनके लोग जानते थे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होगा तो किसान इनको माफ नहीं करेगा, किसान इनके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। ये काले कानून वापस ले ले। इन्होंने काले कानून वापस भी ले लिए
लेकिन हमारा ये गरीब किसान भूला नहीं है। उस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब चुनाव होगा तो ये गरीब किसान माफ नहीं करेगा, इन्हें उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम करेगा जिन्होंने 700 किसानों को शहीद किया है। और मैं कह के जा रहा हूं, ये 700 किसानों के सामने 700 किसानों के सामने अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर 700 बार उठक बैठक भी लगाएंगे तब भी किसान इनको माफ करने वाले नहीं हैं। ये समाजवादी के पक्ष में सुनामी चल रही है, सुनामी। इतना जन समर्थन कभी हमें नहीं दिखाई दिया। ये उत्साह जोश बता रहा है कि इस बार पूजा पाल यहां से जीत करके जा रही है। बता जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और जो विधायक जीता हुआ है यहां से, बताओ वो जमीनों का माफिया है कि नहीं है? गरीबों की जमीनें लूटी है कि नहीं लूटी है? गरीबों की जमीनें कब्जा की है कि नहीं की है? और रजिस्ट्री करा ली कि नहीं करा ली? समाजवादी सरकार आएगी तो हम गरीबों को न्याय दिलाएंगे, और अगर हमें रजिस्ट्री भी कैंसिल करनी पड़ी तो रजिस्ट्री कैंसिल कर करके हम गरीबों को उनकी जमीन वापस करने का काम करेंगे। ये जो दिल्ली वाले आ रहे हैं, कल कैंची लेकर के आते थे, जो मुझे लगता है कि पत्रकार साथी बता देना कि यहां का सबसे बड़ा माफिया अगर कोई है तो ये विधायक है माफिया। बताओ माफिया विधायक को हराओगे कि नहीं हराओगे? और आज तो माफिया विधायक को पता लग गया होगा कि पूरे की पूरी जनता यहां मैदान में दिखाई दे रही है। आपको 5 साल महंगाई का सामना करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? बताओ आप। गरीबों की जेब इन्होंने काटी कि नहीं काटी? और अमीरों की तिजोरी भरी है कि नहीं भरी? और अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि एक बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। बताओ 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया कि नहीं भाग गया? और आपने ये भी पढ़ लिया होगा वो कहां का था, कहां का था आप जानते होंगे। पहले जो भागे थे, जिस प्रदेश के थे उसी प्रदेश के ये उद्योगपति थे जो हमारा आपका पैसा लेकर के भाग गए। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि 5 साल आपके खराब हुए इंतजार में कि अब नौकरी मिल जाएगी, अब रोजगार मिल जाएगा, लेकिन इस सरकार ने नौकरी और रोजगार नहीं दिया। इसलिए मैं गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकाल करके नौजवानों का भाग्य बनाने का काम करेंगे। हमें फौज में नौकरी निकालना पड़े, पुलिस में नौकरी निकालना पड़े, और चाहे 11 लाख जो उत्तर प्रदेश के सरकार के पद खाली हैं, चाहे उन पदों को भरना पड़े, हम अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। अपने नौजवानों ने पढ़ लिया होगा कि हमने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है, जहां ये बीएड टेट वाले लोग हैं, हमें जगह जगह आभार प्रकट कर रहे हैं, उन्हें हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि बीएड टेट वालों को जो 2011 के हैं उनको समायोजित कर करके उन्हें नौकरी देने का काम होगा। शिक्षा मित्रों को नौकरी देंगे। ये जो आउटसोर्स कर करके हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया, आरक्षण दिया, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म कर करके अपने नौजवानों को परमानेंट नौकरी देने का काम करेंगे। ये लोग जो हवाई जहाज में हवाई चप्पल वालों को बैठाना चाहते थे, सरकार में आए
तो इन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन बेच दिए। ये सब बिक रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो मुनाफे वाली थी वो बेची जा रही हैं। हमारे नौजवानों, वो कहावत याद है कि न रहेगा सांप और न बजेगी बांसुरी। जब सब कुछ बिक जाएगा तो बताओ नौकरी कहां होंगे, रोजगार कहां होंगे। इसलिए रोजगार बचाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए आपको समाजवादी पार्टी की मदद करनी होगी। अपने भविष्य को बनाने के लिए समाजवादी पार्टी की मदद करना। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत लैपटॉप बांटे। बताओ यहां की विधानसभा के नौजवानों, किसी को लैपटॉप मिला? ये जो स्मार्टफोन तुम्हारे हाथ में दिखाई दे रहे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दे दिए स्मार्टफोन। पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे जो 4 साल हमारे नौजवानों को टैबलेट ही नहीं मिली। और वो भी सुन लिया होगा आपने, एक बीजेपी के बड़े नेता आए थे, वो कह रहे थे कि 12वां पास करने के बाद जो इंटर पास करेंगे उन्हें हम लैपटॉप देंगे। सुन लिया कि नहीं सुन लिया? अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। जब से उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट आया है, जनता उनके स्टेटमेंट पर लोटपोट होती जा रही है। ये वही नेता हैं जो डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। जब से इनको लाल सिलेंडर दिखा दिए गए हैं, तब से ये डोर टू डोर प्रचार बंद कर करके दूर से प्रचार कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं और आपसे अपील करने आए हैं। ये कौशाम्बी की धरती इस बार बदलाव की तरफ जा रही है। बोलो, बदलाव करोगे कि नहीं करोगे? हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज जी को जिताओगे? इन्होंने काम किया इस जिले में, और जब जब इन्हें मौका मिला है इन्होंने सड़क, बिजली से लेकर के आम लोगों की मदद करने का काम किया है। इस बार जिताइए, हम अपने साथ रख करके इनको सम्मान दे करके आपके जिले का विकास कराने का काम करेंगे। बताओ, जिताओगे अच्छे वोटों से कि नहीं जिताओगे? हम अपने सभी नेताओं से जो मंच पे हैं और जनता से अपील करना चाहते हैं कि कई बार बहुत सारे लोग समाज में कहते हैं टिकट दो, टिकट चाहिए उन्हें, लेकिन कई बार हमें ऐसे लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ता है जो हमारी पिछड़ी जाति से आते हैं, जिनकी आबादी कम है, लेकिन उनके सहयोग और साथ आ जाने के बाद परिवर्तन और समीकरण बदल जाते हैं। इसलिए पूजा पाल जी को हमने आपके पास भेजा है, आपके चुनाव क्षेत्र में। बताओ, पूजा पाल जी को जिताओगे? आप निराश तो नहीं करोगे? अरे उस जमीन माफिया से तो अच्छा ही होंगी ये विधायक। क्या उस विधायक ने बहुत जमीन कब्जा कर ली है? क्या गरीबों की भी जमीन छीनी है? और अगर जमीन वापस चाहते हो तो साइकिल के निशान पर आप बटन दबा देना। डर तो नहीं जाओगे, घबरा तो नहीं जाओगे? और वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारी सभी की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे किसानों का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, उनको किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
69,000 शिक्षक भर्तियों का आरक्षण घोटाले को ठीक कर करके अभ्यर्थियों को चयनित करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बीएड टेट वाले लोग हैं, इनको समायोजित किया जाएगा। बीपीएड वालों को नौकरी दी जाएगी, और इसलिए क्योंकि 11 लाख उत्तर प्रदेश की सरकार में पद खाली हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री सोते रहे, 11 लाख पद खाली बने रहे। अगर ये 11 लाख पद भर लेते तो न जाने कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार और उनके परिवार का भविष्य बेहतर हो जाता। हम अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, इनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपया महीना सम्मान देने का काम, उनको पेंशन देने का काम होगा। 1500 रुपया और साल के 18,000 रुपया अपनी माताओं बहनों को हम पेंशन देने के जा रहे हैं। ये जो राशन बांटने वाले लोग हैं, बीजेपी वाले, पहले नवंबर तक राशन बांट रहे थे, अब कह रहे हैं मार्च तक राशन बांटेंगे। लेकिन हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनाओ और 5 साल राशन पाओ। और राशन के साथ साथ जो हमारे जागरूक लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, वो जानते होंगे, ये राशन पहले नवंबर तक मिल रहा था, फिर इन्होंने मार्च तक कर दिया। और अभी जो दिल्ली का बजट आया है और यूपी का बजट आया है, उसमें राशन के लिए पैसा नहीं रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार बनने वाली नहीं है, बाबा जी जा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार रहेगी, और जब तक रहेगी, 5 साल रहेगी, तो 5 साल अपने गरीबों को राशन देने का काम होगा। और राशन के साथ साथ हमारे गरीबों का पौष्टिक आहार हो। इसलिए अगर हमें 1 किलो सरसों, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो मिल्क पाउडर और साथ ही 1 लीटर घी भी अगर फ्री देना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में गरीबों को देने का काम करेंगे। आज बताओ सरसों के तेल की कीमत क्या है? और आपके खेत में खड़ी हुई सरसों को जो कीमत मिलनी चाहिए किसानों को, क्या ये सरकार दिला पा रही है? और जो जानवर घूम रहे हैं, वो बताओ बर्बाद कर रहे हैं खेती के, नहीं कर रहे हैं? हमारे किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है कि नहीं जगना पड़ रहा है? बताओ, सांड से लोगों की जान जा रही है। बताओ, सांड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री, अरे तुम्हारी बात आने वाली है, तुम्हारी ही बात आने वाली है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सुनिए, जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज जी जानते होंगे कि बाबा जी का घर और हमारा घर के बीच में केवल एक दीवार है। जब से बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, तब से हमने नजर लगा रखी है उधर ही। और इधर देखने को मिलता है कि कभी कभी धुआं उड़ता है वहां, कभी कभी धुआं उड़ता है, कभी कभी धुआं उड़ता है वहां। तो वो धुआं किस बात का होगा? अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वाले देखे, जो पुताई वाले जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास। हमने रोक के पूछा कि पुताई वालों तुम क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि धुएं के जो काले धब्बे पड़ गए उसको मिटाने के लिए जा रहे हैं। अब वो पुताई इसलिए कर रहे हैं कि वो जाने वाले हैं। और उन्होंने 11 तारीख की टिकट भी अपनी गोरखपुर की बुक कर रखी है।
अभी अपने बाबा जी का वो देखा होगा एक तस्वीर, बाबा जी की एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पे आपने, कि बाबा जी खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। वो देखी न कहीं देखी तस्वीर। अभी तक तो लगता था कि बाबा लैपटॉप नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन अब पता लग गया है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। इसलिए बताओ, आज के समय पर अगर इन चीजों की जानकारी नहीं है तो बताओ प्रदेश को कैसे आगे ले जाओगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अपने जो नौजवान हैं, जो 10वां पास हैं, 12वां पास हैं, अगर इनको विशेष ट्रेनिंग दे करके अगर आईटी के क्षेत्र में नौकरी और रोजगार देना पड़ा तो ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को हम नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। और ये जो भरोसा है, ये समाजवादियों पे भरोसा है, क्योंकि जब जब समाजवादी सरकार बनी है जनता के लिए समाजवादियों ने काम किया है। कोरोना के समय पर जब सब कुछ बंद हो गया, हमारे व्यापारियों का नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ, जो मजदूर थे उन्हें खाने पीने का नहीं मिला। अगर उस समय सबसे ज्यादा कोई मदद गरीबों की कर रहा था तो वही समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस वो गरीबों की मदद करने का काम कर रहा था। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो एम्बुलेंस की संख्या दुगनी करने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीबों को एम्बुलेंस मिल जाए। ये जो 100 नंबर वाली व्यवस्था थी कि अगर खेत में, गांव में कहीं झगड़ा हो जाए तो हमारे गरीबों को थाने न जाना पड़े, क्योंकि अगर गरीब थाने में जाता है तो पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती, उससे कुछ वसूल भी लेती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि फोन करने पर पुलिस आपकी मदद करने के लिए पहुंचेगी। और जब से 100 नंबर 112 हुआ है, उत्तर प्रदेश की हमारी पुलिस का भी बाबा जी ने कबाड़ा कर दिया। बताओ, कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? जब पुलिस 100 नंबर में चलती थी तो अच्छी थी, लेकिन जब से 112 में चल रही, खराब हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं कि इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए, विकास और खुशहाली के लिए ले जाने के लिए, खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए हम आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। हम पहले चरण में भी गए, जहां चुनाव शुरू हुआ था। पहले चरण में जनता ने मदद की है, दूसरे चरण में मदद हुई है, तीसरे में हमने खुद वोट डाला है और चौथे में कल वोट पड़ने जा रहा है। जिस तरह की हवा चल रही है, समाजवादी पार्टी चौथे ही चरण में बहुमत पालेगी। अब आपकी जिम्मेदारी है बहुमत से आगे ले जाने की। बहुमत से आगे ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? और याद रखना, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, भूल तो नहीं जाओगे? इन्होंने बेरोजगार बना दिया, भूल तो नहीं जाओगे? इन्होंने अन्याय किया है, गरीबों की जमीन हड़पी है, भूल तो नहीं जाओगे? हम समाजवादी लोग बिजली सस्ती देने जा रहे हैं, बिल नहीं आएगा 300 यूनिट का, भूल तो नहीं जाओगे? और ऐसे लोग जिन्होंने 750 किसानों को शहीद करा दिया, तब काले कानून वापस लिए हैं। बताओ किसान भाइयों, ऐसों को माफ तो नहीं कर दोगे? बताओ इस चुनाव में साफ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अभी आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सिखा रहे हैं। कभी कहते A का मतलब ये है, B का मतलब ये है, C का मतलब ये है। सिखा रहे नहीं कि सिखा रहे? तो हमने भी हिंदी में बना लिया इस बार। हमने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। और काका का मतलब है काले कानून।
बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? किसानों के डर से गए कि नहीं गए? वोट के डर से गए कि नहीं गए? बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बाबा धुआं उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज जी को जिताइए, पूजा पाल जी को जिताइए। जिताओगे? ये जो माफिया विधायक इससे घबराओगे तो नहीं? अरे हम इनके दिन ही कितने बचे हैं जो घबराओगे? आप जांच कराना चाहते हो कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। है बस कर्मों का